हरि पुर नामी एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। गुर्बत की वजह से उस गांव में कोई अस्पताल नहीं था। उस गांव के लोग अस्पताल ना होने की वजह से यूं ही तड़प तड़प कर अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो। माँ, माँ, बाबा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये तो कहती थी कि हर वक्त मेरे साथ रहेगी, आज मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, उठो ना। प्यारी बेटी हिना, यूं मत रो। ये हमारे रब की तरफ से हम पर आजमाइश है। हमें इसमें सब्र करना चाहिए। हमारा रब हमारे साथ है। इसी गांव में इरफान नामी एक गरीब किसान भी रहा करता था। इरफान के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें वो बीज बोता है, फिर फसल उगने पर उसे शहर ले जाकर बेच देता है। इरफान अपने गांव के लोगों का बहुत ख्याल रखा करता था और अपने गांव के लोगों के बारे में बड़ा ही फिक्रमंद रहा करता था। मेरे गांव के लोगों का क्या होगा? काश मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकता। क्या ये लोग यूं ही तड़प तड़प कर मरते रहेंगे? नहीं नहीं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा ताकि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अचानक दरख्त के ऊपर से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरता है और वो उसे लेने के लिए चल पड़ता है। फिर जब किसान उस कागज़ को उठाकर देखता है तो उस पर एक नक्शा बना हुआ होता है और किसान को समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ का नक्शा है, तो किसान परेशान हो जाता है। अरे ये नक्शा कैसा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर जब किसान उस नक्शे को गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये तो खजाने का नक्शा है। अरे ये कोई मामूली नक्शा नहीं, ये तो खजाने का नक्शा है। खजाना, इसका मतलब मेरी दुआ कबूल हो गई। अब मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ कर सकूंगा। फिर किसान खजाने की तलाश के लिए रवाना हो जाता है। फिर किसान अपने गांव से होता हुआ जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ उस खजाने की गुफा तक पहुंच ही जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ होता है। अरे ये तो वही गुफा है जो मैंने नक्शे में देखी थी। इसका मतलब मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। अब मुझे खजाना हासिल करने के लिए गुफा के अंदर जाना होगा। फिर किसान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है।